प्रणाम गुरुजी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के शुक्ला जी ने प्रश्न पूछा है कि विश्व के सभी सरकारों द्वारा जब भी मतदान चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है तो मत लेने के लिए घर के आसपास पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। इसके बाद भी कोई नहीं आता है तो घर से गाड़ी लगाकर उठा लेते हैं। ऐसा सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ विद्यालय के लिए या तो बहुत दूर जाना पड़ता है या स्कूल की व्यवस्था उचित नहीं होती है, यानी बाथरूम और पढ़ाने की व्यवस्था। इसके बावजूद बच्चा उच्च क्लास की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना चाहे तो जरूरी नहीं कि इनकी दुर्व्यवस्था के कारण परीक्षा दे पाएगा। अगर दे भी दिया तो पेपर ठीक हो जाएगा। इस स्थिति में आम आदमी को न तो शिक्षा मिल पाती है न तो रोजगार। गुरुजी, ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाए जिससे सभी को शिक्षा रोजगार पात्रता अनुसार 100% उपलब्ध हो सके? उसी तरह जैसे सरकारों द्वारा घर घर से मतदान कराया जाता है, उसी तरह घर घर शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध हो। गुरुजी, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। चरण स्पर्श एवं प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। स्वागत है। शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रश्न है कि जैसे चुनाव में तत्परता बरती जाती है, हर हाल में वोटिंग के लिए वोटर्स को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है, गाड़ियों में भर भर के लाया जाता है और उनसे वोटिंग कराई जाती है। क्या उसी प्रकार से ये बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में नहीं लाया जा सकता? क्या सरकारें इसके लिए कानूनी प्रावधान नहीं कर सकती? संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जा सकती? सब संभव है। दरअसल राष्ट्र 3 प्रकार के होते हैं। एक जंगल राज पर आधारित, दूसरा मानवीय, तीसरा दैवी। तो ये डिवाइन, ह्यूमन और डेमन नेशंस हैं। ये 3 प्रकार के राष्ट्र बनेंगे ही। इन राष्ट्रों को लोक भी कहा जा सकता है। तो ये पुरातन काल से ही धरती पर 3 लोकों की परिकल्पना रही है, जिसमें देवलोक, मनुष्यलोक और दैत्य लोक के नाम से इन तीनों लोकों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही है। तो जो देवलोक है उसको स्वर्ग कहते रहे, जो दैत्य लोक है उसको नरक कहा जाता रहा, और जो बीच में मनुष्य लोक है ये सामान्य जीवलोक है। इसमें मानवीय प्राणी रहते हैं। मानवीय प्राणी मतलब कि मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित जीवन जीने के लिए सहमत लोगों का एक समुदाय, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें मानवीय दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए लोग राजी हो। ऐसी इसी नागरिकता होती है। अब इसमें तीनों लोगों की बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि इनके तीनों के आधार या आदर्श भी भिन्न भिन्न हैं। देवलोक हमेशा प्रेम के धर्म पर आधारित होता है, मनुष्य लोक जो है वो न्याय के धर्म पर आधारित होता है, जो सभी नागरिकों को समाधिकारी बनाता है। और तीसरा जो राष्ट्र है उसमें पुण्य धर्म को ही आदर प्राप्त होता है, उससे ज्यादा ऊंचा वो धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। उस राष्ट्र को न्याय अथवा प्रेम पर आधारित नहीं किया जा सकता। जंगल राज में ज्यादा से ज्यादा कोई शिकारी दाना डालेगा आपके लिए तो दान पुण्य से ऊपर वो ज्यादा ऊंचे स्तरीय कोई जीवन मूल्य को स्वीकार नहीं कर सकता। व्यवहारिक जगत में ये तीन ही बातें हो सकती हैं। जंगल राज में आप दान पुण्य का कूटनैतिक जाल रचते हैं कि दाना डालते हैं ताकि उसमें शिकार फंसा रहे और जनता को शिकार की भांति मान करके और उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको गुलाम की तरह, दास की तरह, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको अपने कूटनैतिक जाल में फंसा के लोग उनको 5-5 किलो राशन देना, कभी किसी संकट में फंस जाने पर उनकी मदद करने पहुंच जाना, अब बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के उनकी हेल्प करना, कैमरामैन बुला लेना, मीडिया कर्मी तैयार कर लेना ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि इनकी हेल्प की जा रही। तो ये एक हेल्पिंग आपके लिए वो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं। लोक कल्याण, मानव कल्याण, जन कल्याण, वृद्ध कल्याण, स्त्री कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण योजना, बाल कल्याण, इस तरह से वो कल्याणकारी राष्ट्र स्थापित करते हैं। कल्याण का मतलब होता है विनाश। कोई शेर अपने जंगल की प्रजा को कौन सी योजना दे सकता है? बिल्ली अपने चूहों को कौन सी फैसिलिटी दे सकती है कि बस वो जिंदे रहें ताकि उनका शिकार आसानी से किया जाता रहे और वो उनके भले के लिए राज्य रखा गया है, ये बात का एहसास कराने के लिए दान नीति अपनाई जाती है। तो वो छोटा मोटा कुछ दान दक्षिणा आपके लिए करते रहते हैं। अगर आप अपने मानवीय हितों की बात करें तो आपके ऊपर वो हमले कर देते हैं। आप समाधिकारिता की बात करें, अपने राजाओं से कहें कि आप जैसे ठाट बाट से रहते हैं इसी तरह उनको भी ठाट बाट से रहने का अधिकार मिले। आप जैसे ठाट बाट के ट्रेन से चलते हैं, ठाट बाट हवाई जहाजों से चलते, उस तरह से उनको भी मिले। आप ठाट बाट वाली सड़कों से चलते हैं, उनको भी ठाट बाट वाले सड़क मिले। आप ठाट बाट से घर में रहते हैं, उनको भी इस तरह के घर, कॉलोनी, सड़कें सब प्राप्त हों। आप जैसे हाई फाई विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ते हैं, उसी तरह उनको भी उसी के समान स्कूलिंग हो। जिस तरह से वो एसी में रहते हैं उसी तरह उनको भी रहने का मौका मिले। राजमहलों जैसा जनता का महल अगर जनता ने कभी मांगा तो कौन राजा तैयार होगा इसके लिए? रावण से रावण की प्रजा जाके कहे कि जैसे आपका स्वर्णिम लंका महल बना है वैसा ही उनके घर भी उसी तरह के सोने के बनाए जाएं, उसी के समान।
तो ये जो समाधिकारिता की मांग है, रावण इसको 1 घंटे में ही कुचल देगा। मांग करके देख लो। नेता मंत्रियों के समान आप अपने लिए भी पेंशन की मांग करें, नेता मंत्रियों के समान आप अपने लिए भी वेतन की मांग करें, नेता मंत्रियों के समान आप अपने लिए भत्तों की मांग करें, बड़े बड़े होटलों में रुकने, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के लिए नेताओं को सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है, आपका भी वैसा ही इलाज किया जाए। कितने राजा राजनेता आपकी इस बात से सहमत होंगे? अगर आप ये मांग करके जाके वहां संसद के सामने बैठ जाएं तो कितने दिन आपको जीवित रहने देंगे वो? इससे पता चल जाता है कि वो कितने आपके लिए शुभ चिंतक हैं। ऐसा कोई भी राष्ट्र जो दैत्य राष्ट्र कहलाता है, जहां पर जंगल राज होता है, वहां पर आप अपने दान पुण्य से बढ़कर के कोई समाधिकारिता की बात मत करिए। आप गरीब हैं, आप सिफारिशी पत्र लिखवा लीजिए, लेकिन समान अधिकार आप बात करेंगे वहां? कौन देगा आपको? बाबा अंबेडकर ने कहीं लिखा कि बाबा अंबेडकर को जो फैसिलिटी प्राप्त होती है अन्य दलितों को, अन्य पिछड़ों को, सबको वैसा मिले? कभी उन्होंने कहा, संसद में भाषण दिया, जो फैसिलिटी में आज चंद्रशेखर रावण रह रहा है, क्या उस फैसिलिटी की मांग वो जनता के लिए कर रहा है? जिस फैसिलिटी में मायावती रहती थी, अखिलेश यादव रहते थे, उस फैसिलिटी में, उतने सुंदर घरों में, आलीशान बंगलों में, क्या वो दूसरे दलित समाज के लिए समाधिकारिता की मांग करते हैं कभी? जब नहीं करते हैं तो आपको इतने पर भी समझ में नहीं आया कि प्रजा जो है वो गुलाम के रूप में रखी जाती है, दास के रूप में रखी जाती है, नौकर मजदूर के रूप में रखी जाती है, और उसके द्वारा किए गए कर्मों के फलों को वो लोग अपने अपने खातों में शिफ्ट करते रहते हैं। उसके लिए कई तिकड़म है उनके पास, जैसे रेपो रेट लगाना, टैक्स पॉलिसी अपनाना, कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो इस ढंग से वो पूरी आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था लागू कर लेते हैं कि आप केवल कंगाल रहेंगे, परिश्रमी पूरे रहेंगे, आपको कर्म ही पूजा है बताया जाएगा, लेकिन उस कर्म का फल की जब बात आएगी तो शास्त्रों में लिख देंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते अम्मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म का अधिकार है लेकिन फल पाने का अधिकार नहीं। अब देखिए, अरे मनुष्य के लिए कर्म फल का सिद्धांत ही तो न्याय है, यथा कर्म तथा फलम, इसी को न्याय कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलना चाहिए। भला कर्म तो भला फल, बुरा कर्म तो बुरा फल, इसी को जस्टिस कहते हैं, इसी को न्याय कहते हैं। ये कौन आदमी ऐसा है जो इस बात को इनकार कर दे जो हम बोल रहे हैं? तो दरअसल दैत्य लोक की जो, दैत्य राष्ट्र की जो व्यवस्था होती है वो 2 भागों में बटी होती है, मालिक और गुलाम। 1% मालिक होते हैं, 4% अपने वो चाटुकार तैयार कर लेते हैं, श्रृगाल। तो 1% सिंह, 4% सियार आदि के प्रचारक, उनके प्रशंसक, भाट, उनकी यश कीर्ति का गान करने वाले चौतरफा भाट बना दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, कमर्शियल मीडिया पे, अखबारों में, घरों घरों में, आजू बाजू भी सब जगह, पंडालों में, तीर्थ स्थलों में उनके सबके गीत गाए जाते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा इस एजेंसी में शामिल रहते हैं, सब उनके एजेंट रहते हैं। 4%, तो 4% वो चाटुकार उनको देवता बताते रहते हैं चौतरफा। वो रहते हैं सब दैत्य, लेकिन उनको बताया जाता रहता है कि ये सब देवता हैं और इनको आप वोट दीजिए, इनका समर्थन कीजिए। वो हमेशा वो आपको इस तरह से प्रचार करके और वोट आपका डलवा देते हैं। आप नहीं डालने पहुंच पाते हैं तो घर से उठा लाते हैं, घर से नहीं आ पाते हैं तो आपका वोट वो लोग खुद ही डाल देते हैं।
जितने नहीं आते हैं। अब कई बार तो अपने से ही ठप्पा ठुप्पा मार के रख देते हैं, बटन वटन दबा के, अब आपसे कहते हैं आपका हो गया, उठ जाइएगा। इस तरह से, और आपको प्रसन्नता के लिए आपको एक एक पौवा दारू बंटवा दिया, एक एक अद्धी, 100-100 200 रुपए बंटवा दिए नोट, तो वोट फॉर नोट। वोट दिया आपने, आपको उनने नोट दे दिया 100-100 200। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो 100-200 रुपए में आपने अपना जमीन बेच दिया और आप बर्बाद हो गए, आपके सारे हिताधिकार उनके द्वारा छीन लिए जाएंगे, ये आपको कहां पता होता है। तो 4% चाटुकार इस पूरे वातावरण को बनाए रखता है। उसमें सारे जितने पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, जितने साधु महात्मा हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, समाज सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब उस 4% में घुसे रहते हैं और उनकी चाटुकारिता लगातार करते रहते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन जनता की शिक्षा रोजगार जैसी व्यवस्था पर ये सब मौन रहते हैं और सरकार के भी प्रशंसक बने रहते हैं कि अच्छा करती है, न शिक्षा देती है न रोजगार। तो ये सोची समझी गणित है और दैत्य राष्ट्र ऐसा ही रहेगा, उसकी जो आलोचना करता है वो ही मूर्ख है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, सिर्फ हम जानकारी दे रहे हैं। सरकार का कोई विरोध करने, दैत्य लोक में जंगल राज में शेर का विरोध करोगे कि तुम अपनी प्रजा को रोज मार के खा क्यों जाते हो, तो जो कोई भी इस बात का वहां विरोध करने जाएगा वो मूर्ख ही ठहरेगा और उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है गोलियां चलवा दी जाएंगी, उसे जेल में सड़ा दिया जाएगा डाल के, वो समाप्त हो जाएगा। जाने कितने केस बापू आसाराम जैसे लोग जेलों में पड़े हुए, जो भी कुछ बोला उनके विपरीत वो सीधे जेल। तो वहां विरोध विपरीत, आप सिंहों का विरोध कर रहे हो मृगों की तरफ से कि मृगों को मार के वो ना खाएं, और मृगों को फैसिलिटी दें अपने समान, वो भी कि जितना सिंहों को जो सुविधा प्राप्त है वो मृगों को, माने प्रजा को भी दे दी जाए। तो इस बात को कौन मानेगा भाई, सोच के देखिए। और जब ये बात कोई मान्य हो ही नहीं सकती जंगल राज में, राजा और प्रजा एक समान, कौन मानेगा। जंगल राज में तो लोकतंत्र एक पाखंड ही होता है, इसलिए जंगल राज में ना कोई लोकतंत्र टिकता है और ना टिकेगा, वो अपने आप राजतंत्र में चला जाएगा। अच्छा, जंगल राज कहां होता है, जहां पे मनुष्य अनपढ़ होता है वहां जंगल राज स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएगा। जिस राष्ट्र में प्रजा शिक्षित हो जाती है तो उसका शिक्षा से मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होने पर वो मानव कहलाता है। तो मानवीय राष्ट्र स्थापित होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली जब शिक्षित लोग, मानसिक रूप से प्रबुद्ध लोग इस बात को समझ जाते हैं। पूरे 95% जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं उनको या पढ़ा लिखा बना दो अगर, तो वो लोग अपने मत से स्वतः ही सारी चीजें पारित खारिज करने लगते हैं। महाभारत का एक आप सूत्र पढ़ते हैं, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्मेणैव माने अपने ही स्वेच्छा से, उनका स्वभाव ही धर्म है, स्वमत ही धर्म है। तो स्वमत से पारस्परिक सहमति पूर्वक वोटिंग करके और मेजोरिटी से कोई भी नियम नीति निर्णय वो पारित कर लेते हैं और लागू हो जाता है। और जहां अनपढ़ हैं तो उनका मति का विकास नहीं है, तो मत कहां से पैदा हो जाएगा। जिनका मति माने बुद्धि, बौद्धिक विकास है नहीं, मानसिक विकास है नहीं, तो मनुष्य लोग स्थापित ही नहीं हो पाएगा।
मानवीय राष्ट्र स्थापित ही नहीं हो पाएगा। आपको दानवीय राष्ट्र में ही रहना पड़ेगा। दान पुण्य के द्वारा आपको गुजारा करना पड़ेगा। उनके किले, बड़े बड़े महल, हवाई किले सब बनते रहेंगे। वो हवाई जहाजों में घूमते रहेंगे। हाई फाई उनके विश्वविद्यालय होंगे, हाई फाई सब उसमें वो पढ़ेंगे। मनुष्य लोग जब होता है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय 25 साल तक पढ़ने के लिए, एक बैंक या उद्यम वहां लगा दो हर ग्राम पंचायत में, एक सामाजिक बस्ती बसा के दे दो जिसमें सबको कम से कम न्यूनतम 1000 वर्ग फुट का आवासीय भूखंड वहां सुलभ हो, उसके नाम से लाट किए जाए वहां सरकारी तल पर, ताकि कोई बेघर ना रहे। उसमें संभव है तो एक आध कमरा, लाइट बाथ, छोटा सा किचन भी एक बना के दे दो, बाकी अपना बनाता बिगड़ता रहे। प्रजा में जो भी वयस्क होता है उसको आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए वहां। ये तीसरी बात। चौथी बात है कि वहां पर एक चिकित्सालय बना दिया जाए प्रत्येक ग्राम पंचायत में। 4 राजकीय कार्यालय बनाए जाएं, 4 जन सेवा के केंद्र बनाए जाएं, जिसमें पहला विद्यालय, दूसरा बैंक, तीसरा आवासीय बस्ती और चौथा चिकित्सालय। 4 चीजें, ये 4 सेवाएं सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बना दी जाए और 25% बजट में से प्रति ग्राम आधार पे बजट अलॉट कर दिया चारों सेवाओं के लिए। सबको शिक्षा मिल जाएगी तो बड़ी सामान्य बात है। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधाएं, सबको समुचित चिकित्सा सेवाएं, ये सभी चीजें सुलभ हो जाएंगी। आप मनुष्य को जरूरत इतनी है 4 चीजों की: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में सुरक्षा, चिकित्सा जैसी चीजें आती हैं। आप ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में बसा के देख लीजिए। और भारत में अगर 150 करोड़ की आबादी है तो 1 लाख की आबादी वाली प्रत्येक पंचायत घोषित कर दीजिए तो 15,000 ग्राम पंचायतें आपको बसानी पड़ेगी। अभी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें चल रही जिनकी जरूरत ही नहीं। एक ग्राम पंचायत में मात्र 20,000 घर, 20,000 प्लाट काट दिए जाएं तो पूरी ग्राम पंचायत बन जाती है। 1 लाख की आबादी वाली, एवरेज प्रत्येक घर में 5 आदमी औसत मान लो, तो 1 लाख की आबादी तक के लिए आपको केवल 20,000 घर बनाने। अब 20,000 घर तो एक छोटी सी कॉलोनी में आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रति ग्राम पंचायत आधार पे चारों ये सेवाओं के केंद्र बना दिए जाएं तो सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधा और संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये मानव राष्ट्र बसा के तो देखिए। अभी तो आप दानव राष्ट्र में रहते हैं तो दान पुण्य के द्वारा आपकी सेवाएं की जा रही हैं ठीक से। सिंह जितना या एक शिकारी जितना अपने शिकार के लिए दाना डालता है, मछुआरा जितना मछली फंसाने के लिए दाना फेंकता है तालाब में, उतना ही दान पुण्य आपको करके और आपकी पूरी जिंदगी लूट ली जाती है। ये है जंगल राज। तो जिस जिस राष्ट्र में जंगल राज स्थापित है वहां वहां मानव राष्ट्र नहीं होता, वो दानव राष्ट्र होता है। दान पुण्य ही वहां का धर्म होता है। कल्याण ही उसका उद्देश्य रहता है। कल्याण माने विनाश, प्रजा का कंप्लीट विनाश। और प्रजा का जिसका विनाश होता है तो राजाओं का भी विनाश होता रहता है, क्योंकि राजा जो डकैत रहते हैं वो एक दूसरे को मारते रहते हैं, गैंगवार चलता रहता है। तो उस गैंगवार को लोग राष्ट्रभक्ति और जाने किस किस से देखते हैं, जबकि 2 गैंगस्टर लड़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस लड़ाई चल रही, लोग सोच रहे हैं 2 देश लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 2 गैंगस्टर लड़ रहे हैं। 2 उसमें व्यक्ति हैं, एक वहां का गुंडा, एक वहां का गुंडा। वो दोनों आपस में एक दूसरे को निपटाते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये प्रजा लड़ रही है। प्रजा का क्या लेना देना उस लड़ाई से? प्रजा से वोटिंग करा लो, दोनों खारिज कर देंगे कि युद्ध की हमको जरूरत नहीं।
आप रूस में वोटिंग करा लीजिए, यूक्रेन में वोटिंग करा लीजिए कि युद्ध बंद किया जाए कि युद्ध जारी रखा जाए, उसी दिन बंद हो जाएगा। वोटिंग करा के देख ले। सीधी सी बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये बदमाशी चलती रहती है, आप प्रजा की वोटिंग करा लीजिए तो भारत और पाकिस्तान उसी दिन एक राष्ट्र बन जाएंगे। ये दो राष्ट्र ही नहीं बचेंगे। दो गुंडे अपना अपना कब्जा जमाए रहते हैं तो दो राष्ट्र बन जाता है। गुंडे चार हो जाएं तो इनके चार टुकड़े कर देंगे। जैसे बीच में एक बांग्लादेश उधर तोड़ के बना दिया, अब उधर एक गुंडा जो है खालिस्तान की मांग कर रहा था, वो बैठा रहता था कनाडा। अब देखो, गुंडा कब्जाना चाहता रहता है, कहीं अपना वर्चस्व स्थापित करता रहता है, वहां की प्रजा को गुलाम बना लेना चाहता है, पर्सनल। तो ये पर्सनल गुंडों की स्टेटें रहती हैं। दैत्य लोक में छोटी छोटी गढ़ियां, छोटे छोटे मोहल्ले के राजा बन जाते हैं। इतने लोगों को उसने कैप्चर कर लिया तो वो उनसे मार रहा, कूट रहा, वसूल रहा और अपना किला बना रहा। पता चला छोटे छोटे 1000 घर भी नहीं रहते कई गढ़ियों में, ऐसे ऐसे राजाओं के गढ़, और वो सब उसमें राजा बने बैठे रहते हैं। बड़ा गुंडा कोई ऊपर से चक्रवर्ती सम्राट आ गया, उसने हमला किया तो उससे बोले जितना वसूलेंगे उतना परसेंटेज कुछ उसका तुमको दे देंगे, तुम भी शांति करो, समझौता करके, और दोनों अपना बढ़िया आराम से चले। प्रजा को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया समझौता। तो इस तरह से ये सब चल रहा है बदमाशी, और ये चलते रहेगा। दानव राष्ट्र चलता ही ऐसे है, दैत्य राष्ट्र, जंगल राष्ट्र सब चलते ऐसे ही। इसे नरकलोक कहते हैं। तो नरक के निवासी नर नारी कहलाते हैं। नर नारी जितने अपना भुगत रहे कष्ट। अब आप स्त्री पुरुष बनना चाहते हो तो आपको स्त्री पुरुष इस तरह का आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो नर नारी नर्मदा सब होते ही है उसमें, जंगल में, पशुओं में। इसमें क्या तकलीफ है? जंगल को ही नरकलोक कहते हैं, जंगल राज को ही नरक का राज कहते हैं। जंगल का राजा यमराज है, वो मौत का तांडव नर्तन खेलता है, जो कोई कुछ बोलता है उसे मार डालता है। तो दैत्य लोक तो चलता ही ऐसे ही, और इसीलिए वो दंड विधान बनाए रहते हैं। वो नागरिकों के किसी अपराध के लिए वो उसको दंडित करते हैं, जेल में डालते हैं। ये जंगल राज का मॉडल है। नरक में ही तड़पाने की व्यवस्था होती है, स्वर्ग में तड़पने का कभी आपने सुना कि स्वर्ग में कोई जेल होती है? कभी सुना? नेवर। दरअसल जेल को ही नरक कहते हैं। वो नरक लोक ही अलग होता है, वो पूरी ही जेल रहती, पूरा राष्ट्र ही एक जेल में तब्दील रहती है, कोई भाग नहीं सकता। इसीलिए वो लोग फांसी चढ़ा देते हैं, मार डालते हैं मृत्युदंड, लेकिन आपको नागरिकता आपकी खारिज नहीं करते। किसी भी नरक लोक में नागरिकता खारिज नहीं होती। किसी भी अंडरवर्ल्ड में आपकी सदस्यता खारिज नहीं होती, सीधे गोली आती है। हुजूर आपका नमक खाया तो बोले ले अब गोली भी खा, आपने देखा होगा शोले फिल्म। तो ये अंडरवर्ल्ड में आपकी सदस्यता नहीं भंग की जाती, समाप्त नहीं की जाती। आपको भंगी, दलित ये नहीं बनाया जाता। दैत्य लोक में सब भंगी ही रहते हैं, सब दलित ही रहते हैं। दलितों का ही साम्राज्य, मतलब डाकू, सब डाकुओं का ही साम्राज्य होता है, वही कब्जा किए रहते हैं। वो किसी को ना शिक्षा देंगे, ना रोजगार, ना आवासीय सुविधा, ना चिकित्सा आदि संरक्षण। काहे देंगे? अगर उनने आपको दे दिया तो आप उनके बराबरी पे महल बनाने लग जाएंगे। जैसा उनका महल वैसा आप अपना महल की बात करेंगे, जैसा उनका इलाज वैसा अपने इलाज की बात करेंगे, जैसे उनकी पढ़ाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करेंगे, और कहेंगे सबका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। आप चलो, एक समान टीचर, वही स्कूल, वही सीट। अब सोचो इस तरह की मांग करोगे तो न्याय की मांग कर रहे हो आप, मानवतावादी हो गई बात। आप अपने कल्याण के लिए आप ले लीजिए 10-20 रुपए आप, और क्या बोल रहे हैं? कल्याण आपका उच्चारण, आपके लिए कल्याणकारी योजना बनाएंगे। कल्याण माने विनाश जिस बात से आप कहो। तो और साधु महात्मा भी आपको कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण मस्तु वही तो बोलते हैं। उन्होंने कब कहा कि आपका विकास हो, आपका उद्धार हो, आपका उत्थान? कल्याण माने आप बर्बाद हो जाओ। तो ये सब चालाकी, नशा को कल्य कहते हैं।
अब कल्याण का मतलब है नाश। अब बड़े मजे से नशा बनाने वाले को अभी भी कलार अथवा कल्याण कहते हैं। गांव गांव में आप देख लें, कलार जाति के लोग हैं, कोई उनसे पूछे जाके तो नशा उतारते हैं, हाँ उतार। तो अब आपको शब्दों का भी पता नहीं है, इसीलिए वो आपको शिक्षा नहीं देते कि आप इन शब्दों का अर्थ भी ज्यादा न जान जाएं। तो सोच समझ के सब चलते हैं। वो कहेंगे अंग्रेजी पढ़ लो ताकि समझो ही। भारत जब आजाद हुआ तो यहाँ की भाषा कोर्ट कचहरी में पूरी उर्दू और खचर पचर उसमें संसद में करने के लिए अंग्रेजी। इतने शातिर हैं सब बदमाश। देखिए, अंग्रेजी उर्दू में आपका सब काम हो रहा है और ना आपको उर्दू आती है ना आपको अंग्रेजी आती है। पूरी प्रजा उर्दू अंग्रेजी से मुक्त है। 99% आज भी नहीं आती और चल रही है अंग्रेजी और उर्दू में सब बातें। जिनने गुलाम बनाया वो अपना थोपे रहते हैं। क्यों? वो 1% लोग हैं, वो 1% अपना पूरा माहौल। जब तक आपको सब आप मुसलमान हो जाएं, सब ईसाई हो जाएं, तो आपका फिर वो परसेंटेज एक दूसरा आएगा कि अब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के आधार पे चलेगा, हाँ, और ये शिया सुन्नी के आधार पे डिवाइड कर दिए जाओगे। फिर ऐसे वो एक बार उसमें वो 1% वाले, 4% वाले, 95% वाले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे वापस। खेल वही चलेगा, नाम अनेक प्रकार के आपके रख दिए जाएंगे। तो ये सब समझ लें, सबको शिक्षा, सबको रोजगार न्याय धर्म सभा ही दे पाएगी और न्यायशील राष्ट्र ही दे पाएगा, मानव राष्ट्र ही दे पाएगा, इसमें शंका नहीं है। और ऐसा ही होगा। और देव सभ्यता जो हमने कही, उसमें तो सारी चीजें सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जहां खाना जो बन रहा सबके लिए बनता है, जो भी संपत्ति है सब सबकी होती है, सबको संसाधन वही सब उपलब्ध रहता है। अपना उनका स्कूल हो जाता है, सब पढ़ो उसमें, बच्चा किसका है इससे कोई मतलब नहीं। सबका अस्पताल है, वहीं सबका इलाज होता है। तो देव सभ्यता में तो इनर सारी फैसिलिटी होती है, उनकी तो सभ्यता ही अद्भुत है। तो वहां तो सबको सर्वस्व सब कुछ सर्वात्मक रूप से ही उपलब्ध रहता है। तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं। तो तीनों लोग ये अलग अलग 3 राष्ट्र के रूप में स्थापित होते हैं। इसको आप लोग धीरे धीरे बना लीजिए। तीनों राष्ट्रों को हमने व्यवस्था दे दी है, ये बनते जा रहा है। धीरे धीरे 3 लोक में ये विभाजित हो जाएगा हर राष्ट्र। तो 3 लोक में विभक्त होकर के ये तीनों प्रकार की नागरिकता अलग अलग हो जाएगी और अलग अलग अपने अपने धर्मों का पालन करने लगेंगे, सब सुखी हो जाएंगे। ठीक है। जंगली बहसी अनपढ़ गंवार लोगों को दान पुण्य नहीं पसंद आता। आप उनको न्याय की बात करोगे वो पागल हो जाएंगे, प्रेम की बात करोगे महापागल हो जाएंगे। वो एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाने नहीं खा सकते, एक दूसरे का मर्डर कर देंगे खाते खाते। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति का है वो देवता थोड़ी हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। प्रवृत्ति का विकास धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ने पर होता है। तो इतना ज्ञान विज्ञान शिक्षा धीरे धीरे करते करते हजारों जन्मों में तरक्की करते हैं आप धीरे धीरे, तब आप उन्नत होते हैं। तो आशा है कि बात स्पष्ट हुई होगी। डॉक्टर साहब। जी गुरु जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इतनी गंभीर समस्या का समाधान बताया है गुरु जी। जंगल राष्ट्र, मानव राष्ट्र और दैवी राष्ट्र, प्रेम सभ्यता, न्याय सभ्यता और पुण्य सभ्यता। आप सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण वीडियो बार बार सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें, ताकि सबको उनके अधिकारों का पता चले और वैसे ही देव सभ्यता का राष्ट्र बनाने में हम कामयाब हो गए। सबको बधाई, धन्यवाद।